गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड फोर्थ आज हम देखेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। उसमें क्या है तो जागृति है। वो कहाँ से बिलोंग करती है तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। वहाँ के स्कूल के क्या होता था तो वहाँ पे ब्रिक पैटर्न्स ऑन फ्लोर एंड वॉल डिफरेंट टाइप की होती थी। उसकी ऐसी स्कूल है वेस्ट बंगाल में, ऐसी स्कूल थी। वहाँ पे क्या था वॉल और फ्लोर पे वहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप की, देखो आपको ऐसे दिखाती हूँ 1 2 ऐसे डिफरेंट टाइप की पैटर्न बनी हुई होती थी। ऐसी पैटर्न आपने कहीं देखी है? थर्ड फोर्थ डिफरेंट दिख रहा है आप सबको इसमें, और फिफ्थ ऐसे टाइप की पैटर्न बनी हुई थी। फिर हमें क्या पूछ रहे हैं तो विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपको ये 5 पिक्चर जो आपने देखी, आगे 2 और पीछे 2, आगे 2 और पीछे 3। अब आपको इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन आई तो मुझे तो ये 5th वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 5th वाली, पर आप क्या करोगे आपको जो पसंद है वो वाली लिखोगे, ठीक है। फिर हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर, क्या ये आपने ऐसी पैटर्न्स कहीं देखी है तो यस आई हैव सीन सच पैटर्न इन टेम्पल्स। आपने भी क्या ऐसी कोई पैटर्न देखी है? आप भुज में स्वामीनारायण मंदिर में गए हो तो वहाँ पे देखना ऐसे डिफरेंट टाइप की पैटर्न बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही देखो स्कूल में ऐसे डिफरेंट टाइप की क्या दी हुई है पैटर्न दी हुई है, ऐसे वॉल पे बनी हुई होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 3। अब इसमें क्या करना है तो विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की पैटर्न दिख रही है B C D E F G H I J और K। तो कौन सी विच पैटर्न इज़ मेड इन सर्कल। तो चलो इन सब में से देखो सर्कल वाली पैटर्न कौन लग रही है, इन सब में से सर्कल वाली। तो सर्कल वाली कौन सी लग रही है, ये वाली लग रही है जे वाली। देखो सिर्फ सर्कल ही बने हुए हैं, मतलब हम यहाँ पे कौन सी लिखेंगे तो जे वाली। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हैव ड्रॉ अ लाइन। हम बीच में से अगर पार्ट करें उसकी लाइन ड्रॉ करें और मिरर में रखें तो सेम एज इट इज़ देखें ऐसी कोई पैटर्न है क्या। देखो ये वाली ही दिख रही है एच वाली। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ लाइन बना दूँ तो देखो दोनों तरफ इक्वल लग रही है कि जैसे यहाँ पे मिरर रखा हुआ हो और ये ड्रॉ की हुई है, सेम लग रही है। वैसे ही ये बी वाली भी, अगर मैं ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दोनों इक्वली लग रही है, लग रही है। तो मैं यहाँ पे कौन सी लिख रही हूँ अभी बी और एच, ठीक है। फिर नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। अब आपको जो पसंद हो वो आप फ्लोर पैटर्न देखिए। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लोर पैटर्न बनाई हुई है। ये क्या है, बड़ी ईंटें और छोटी ईंटों से लेके, ठीक है। चलो यहाँ पे बनाते हैं। बन गई। ऐसे आप डिफरेंट टाइप की बहुत सारी पैटर्न बना सकते हो और ये आपको नोटबुक में भी ऐसी डिफरेंट टाइप की बनानी है, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे क्या है, हाउ डू यू ड्रॉ अ ब्रिक। क्या कभी तुमने ब्रिक ड्रॉ की है। तो यहाँ पे एक हमें ब्रिक की पिक्चर्स दी हुई है। फिर उसके क्या पूछे हैं, फेसिस पूछे हैं। हाउ मैनी फेसिस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। ब्रिक्स की कितनी पैटर्न है वो पूछी है हमें। तो चलो देखते हैं। ये ब्रिक है, देखो एक फेस, 2 फेस, 3 फेसिस दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर में कितने फेसिस दिख रहे हैं, 3 फेसिस दिख रहे हैं। पर अगर पूरी ब्रिक में देखना हो तो कितना होगा 1 2 और 3 हो गए। फिर यहाँ पे भी होगा 4 5 और जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी होगा। कितनी हुई 6। देखो 1 2 और 3, फिर यहाँ पे इस साइड 4
5 और यहाँ नीचे कितनी 6। ब्रिक्स की कितनी साइड्स होती हैं, फेसिस होते हैं, तो 6 फेसिस होते हैं। कितने 6। इज़ एनी फेस अ स्क्वायर, तो नहीं, नो। देखो ये ब्रिक में हर जगह क्या है, स्क्वायर है, कहीं नहीं, क्या है, रेक्टेंगल ही बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल ही बन रहे हैं। विच ऑफ दिस आर द फेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क। अब हमें ये पिक्चर देख के बताना है किस में ब्रिक लग रही है। तो ये तो कटेड है, तो ऐसी ब्रिक नहीं होती, ऐसी होती है, नहीं होती। ये है, हाँ है, रेक्टेंगल होता है वो क्या ब्रिक बन सकती है। फिर ये स्क्वायर भी ब्रिक नहीं होती, फिर ये भी नहीं, ट्रायंगल नहीं, ये भी नहीं, ये भी रेक्टेंगल है, मतलब ये दो क्या हैं, ब्रिक्स की एक साइड हैं। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क। अब ये इसमें कौन सी पिक्चर ब्रिक की है, उसमें मार्क लगाना है। तो क्या ऐसी ब्रिक होती है, नहीं होती, ऐसी होती है, हाँ है। देखो ये है ऐसे 3 साइड वाली, अब 1 2 एंड 3 साइड वाली दी हुई है। फिर इसके कितनी फेसिस हुए, 1 एंड 2 फेस हुए, पर ब्रिक है नहीं। ये है, ब्रिक है, तो हाँ है। देखो ऐसे खड़ी, ये ऐसे कैसे, ऐसे है, अब इसे कैसे स्टैंड रखा हुआ है, खड़ी ऐसे गिर रही, इस दूसरे वे से बताया गया है। फिर ये भी स्क्वायर है, तो नहीं होगा। मेक अ ड्राइंग ऑफ द बॉक्स टू शो 3 इट्स फेसिस। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रिक के 3 फेसिस ड्रॉ करने हैं। कितने, 3। तो ऐसी ब्रिक्स होती है, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। 1 2 एंड 3 फेसिस वाला ब्रिक्स बन गया। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक्स विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसिस। क्या 4 साइड बन सके, ऐसा ब्रिक बन सकता है जिसके 4 फेसिस हम ड्राइंग में दिखा सकते, तो नहीं बन सकता। ब्रिक्स के कितने, 3 ही दिखते हैं, 3 पीछे की साइड होते हैं, वो हम देख नहीं पाते हैं, वो दूसरी साइड से देखने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 5। अब यहाँ पे क्या है, ये मुनिया और जैनब उन दोनों ने ब्रिक्स बनाए हैं। ब्रिक से क्या बनाया है, तो वॉल ड्रॉ की है। अब मुनिया ने क्या किया है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ब्रिक्स ऐसे ही रख दिए हैं। और जबीना ने क्या किया है, फर्स्ट पहले 1 2 एंड 3 ब्रिक्स रखे, फिर 2 ब्रिक्स रखे, और फिर 1 ब्रिक्स रखे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी वॉल स्ट्रांग होगी। यहाँ पे पूछा भी है, व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर। अब इन दोनों में से स्ट्रोंगर कौन बनेगी। ये देखो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रोंगर नहीं है, ये अगर गिर सकती है। पर ये देखो ऐसे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ पे लाइन, जॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ब्रिक्स के, मतलब ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी जबीनाज वॉल इज़ स्ट्रोंगर देन द मुनिया, ये मुनिया से स्ट्रॉन्ग है। फिर क्या है, लुक फॉर द वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न। अब यहाँ पे क्या हमें डिफरेंट वॉल्स ब्रिक्स दी हुई हैं, वॉल की पैटर्न दी हुई है, दिख रही है। यहाँ पे 2 ऐसे छोटा रखा हुआ है, ये डिफरेंट दी हुई है। तो हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक्स वॉल्स, कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे ब्रिक्स आर प्लेस्ड। क्या यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, तो हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ब्रिक्स। सम ब्रिक्स आर प्लेस्ड वर्टिकली और सम आर हॉरिजेंटली। कोई वर्टिकली रखा हुआ है और कोई हॉरिजेंटली रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे डिफरेंस ब्रिक्स से रखे हुए हैं। फिर नाउ द मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग। अब यहाँ पे नीचे हमें ड्राइंग दी हुई है और ये क्या है, ब्रिक्स के ड्राइंग। अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं ऐसी ब्रिक कौन सी लग रही है। ऐसे एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल रखी हुई, तो ये लग रही है, मतलब हम इससे मैच करेंगे। फिर ये एक स्ट्रेट है, फिर छोटी है, फिर बड़ी, ऐसा है, तो ये लग रही है बड़ी छोटी बड़ी छोटी। इसमें भी ऐसा ही है, बड़ी छोटी बड़ी। ठीक है, अब चलो ये देखते हैं, तो ये वाली किससे मैच हो रही है, इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 6। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
लुकिंग थ्रू अ ब्रिक्स जालीज। अब यहाँ पे क्या हमें दी हुई है, तो जाली दी हुई है। देखो ऐसे ही बनी हुई है, पर कहीं कहीं उन्होंने ब्रिक नहीं डाली तो क्या बन जाता है, जाली बन जाती है। दिख रही है, ऐसी आपने भी कहीं देखी होंगी। दिख रहा है? बस तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज़? क्या आपको कितने डिफरेंस दिख रहे हैं? तो चलो काउंट करते हैं। ये पैटर्न इससे डिफरेंट है, यहाँ पे 2 रोज़ है, यहाँ पे एक ही है। ये 1 2, फिर ये दोनों भी डिफरेंट है यानी 3। फिर ये देखो ये पैटर्न भी डिफरेंट है 4। फिर ये देखो ये और ये तो इक्वल है, पर यहाँ पे देखो ये डिफरेंट दिख रही है। मतलब यहाँ पे हमें कितने डिफरेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। देर आर 5 डिफरेंट जालीज पैटर्न्स कैन बी सी इन दिस 2 फोटोज़। यहाँ पे जो 2 फोटो दिए हुए हैं उसमें हमें 5 टाइप्स की डिफरेंट टाइप की जाली दी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। अब यहाँ पे भी क्या हमें जाली की पैटर्न दी हुई है, तो एज इट इज़ हमें यहाँ पे कलर करके जाली बनानी है। देखो एक बड़ी है एक छोटी है, तो छोटी छोटी में सारे में कलर कर दो। बन गई पैटर्न। यहाँ पे भी बीच में भी कर देते हैं। ये जो छोटी छोटी है ना उसमें ही सिर्फ कलर करना है, तो एक पैटर्न खुद में खुद बन जाएगी। बन गई पैटर्न। ऐसे आप यहाँ डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स बना सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है, कैन यू सी द विंडो इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल? क्या ऐसी में आपने कभी देखी है जाली की पैटर्न? हाँ, मेरी स्कूल में ऐसी ही थी, मैंने देखी है। नाउ ड्रॉ सम पैटर्न ऑन द वॉल हियर यू कैन। यहाँ पे आपको ये क्या करना है, ऐसी ही जाली की पैटर्न ड्रॉ करनी है डिफरेंट टाइप से। तो देखो मैंने यहाँ पे एक की हुई है, दूसरी भी आपको करके दिखाती हूँ। आप इसको ऐसे डिफरेंट टाइप की ऐसी देखो, ऐसी ही लग रही है, ऊपर से ऐसे जिगजैग ऐसे आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, पेज नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप की हमें क्या ब्रिक्स का यूज़ करके क्या दिया हुआ है, तो वो जो पौधे लगाते हैं उसमें ऐसे ब्रिक्स के ऐसे ट्रायंगल शेप में डाल के वॉल बनाई हुई है। फिर ऐसी भी जाली है, देखो यहाँ पे भी जाली बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या आर्च बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, ऐसे राउंड करके आर्च बनाया हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि आप भी आर्च बनाओ, तो देखो मैंने कैसी ऐसी वी शेप वाली आर्च बनाई है। ठीक है, आप भी आपको जो पसंद हो वो आर्च बना सकते हैं। फिर यहाँ पे भी देखो आपको आर्च दी हुई है, ऐसी आर्च होती है ना बड़े बड़े सिटी में। हैव यू सी आर्च इन अ ब्रिक? यस आई हैव सीन आर्च इन अ ब्रिक्स। ऐसी ब्रिज की आर्च जो बनी हुई होती है वो मैंने देखी है। ब्रिज होता है ना बड़ा बड़ा, उसके नीचे ऐसे ही आर्च होती है। फिर क्या है, वेयर एल्स हैव एनी यू सीन एन आर्च? तो आई हैव सीन एन आर्च इन माई आंट्स होम। मैंने ऐसी आंट्स कहाँ देखी है, तो मेरी आंट के घर पे भी ऐसी है, वहाँ पे मैंने देखी हुई है। फिर ये क्या है, अ स्पेशल आर्च। देखो यहाँ पे भी आपको आर्च दिख रही है। फिर क्या है, यहाँ पे विंडो में जो छोटी छोटी होती है ना थिक वाली ब्रिक्स, उससे आर्च दी हुई है, दिख रही है। हाँ, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हमें क्या पूछा है, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव अ कर्व्ड एडजेस? देखो यहाँ पे कौन सी कर्व वाली है, देखो ऐसे कर्व वाली। देखो वैसे ब्रिक्स ऐसी होती है, ऐसे एकदम स्ट्रेट वाली, पर यहाँ पे देखो आप ऐसे कर्व लग रही है। ए और बी मैंने उसे नाम दिया है, तो क्या लिखेंगे, ब्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम
टॉप एंड लेफ्ट। देखो यहाँ पे टॉप और लेफ्ट में कर्व है। हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। अब यहाँ इस पिक्चर में आपको सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन लग रही है, तो ये है एक, और ये भी लॉन्ग लग रही है, यानी 2 फेसेस आर सीन इन अ लॉन्गेस्ट ब्रिक। इज़ देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। क्या कौन सी ब्रिक्स में 6 फेस से ज़्यादा होता है, तो नो, कभी भी ब्रिक्स की साइड्स और फेस 6 से ज़्यादा नहीं होते। देखो एक ये, 2, 3, 4, 5, और ये जो ऐसे ऊपर है वैसे नीचे भी होगा, तो वो क्या हो जाएगी 6 साइड्स। कभी 6 साइड से ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे हमें पूछा है कि ब्रिक्स की कितनी वो होती है, हाउ लॉन्ग इज़ इट, ये अप्रोक्सीमेटली लिखना है, परफेक्टली नहीं। 22 सेंटीमीटर इन लेंथ। हाउ वाइड इज़ इट, तो 11 सेंटीमीटर वाइड। हाउ हाइट इज़ इट, 6 सेंटीमीटर। वो क्या है ब्रिक की, 6 सेंटीमीटर है। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन, तो अगर वो उसे वॉल की लाइन बनानी हो 1 मीटर की, तो कितने ब्रिक्स लगेंगे, तो सी नीडेड मोर देन 4 ब्रिक्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर। अगर उसे 1 मीटर की, देखो ऐसी 4 ब्रिक्स रख देगी तो 1 मीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। 4 से ज़्यादा, मोर देन 4। फिर यहाँ पे क्या दी हुई है, देखो आपको एक चिमनी दिख रही है पिक्चर में, इतनी लंबी है, देखो तो कितनी लंबी है, ये ट्री से भी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, कैन यू गेस हाउ हाइट इज़ द चिमनी हियर। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर और अबाउट 50 मीटर्स। तो ये क्या लग रही है हमें, तो 50 मीटर से ही ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 15 और 5 मीटर तो छोटी होगी। देखो कितनी बड़ी है, देखो है वॉल है, फिर कितनी बड़ी लग रही है, यानी अबाउट 50 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली बतानी है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें पिक्चर्स दी हुई है A, B, C और D। देखो अब पिक्चर्स में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, औरतें मिट्टी खोद रही हैं, ऐसे निकाल रही है मिट्टी से। फिर ये D वाले पिक्चर में क्या हो रहा है, तो वो जो मिट्टी निकाली हुई है उसे वो बीबे में, जो ऐसे फ्रेम होती है बॉक्स ऐसे जिसमें डालता है, और फिर B वाली में क्या, वो बॉक्स उठा रहा है, यानी ईंटें बन रही हैं। और फिर यहाँ बहुत सारी ईंटों की लाइंस दी हुई है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब ये बनाने की करेक्ट ऑर्डर क्या है वो बताना है ब्रिक्स का। तो फर्स्ट क्या होगा, मिट्टी निकालनी पड़ेगी, यानी फर्स्ट स्टेप क्या, सी। देन नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, तो वो जो उसका फ्रेम होता है, बॉक्स होता है, उसमें ढालनी पड़ेगी, यानी डी। फिर क्या करनी पड़ेगी, जो हमने फ्रेम या उसका वो होगा बॉक्स, वो निकालना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है तो बन जाएगी ऐसे, यानी डी। और फिर ए, ऐसे बहुत सारी ईंटें तैयार हो जाएंगी। हमें किसमें, ऑर्डर में बतानी है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोला है, हियर यू सीन अ ब्रिक्स किल्न्स, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितनी वो ब्रिक्स आ गई होंगी। तो यस, आई हैव सीन अ ब्रिक्स इन अ क्लिन। ये देखी थी आपने यहाँ पे पिक्चर में, कितनी सारी थी क्लिन में ब्रिक्स, यानी अब हमें कितनी है, तो मोर देन 1 लाख ब्रिक्स। कितनी होगी, मोर देन 1 लाख ब्रिक्स। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे अप्रोक्सली बताना है, ये ट्रक है वो कैरी कर रहा है, अगर वो कैरी करके ले जा रहा है तो इसमें कितनी ब्रिक्स होंगी, तो अप्रोक्सली बताना है कि कितनी, 10,000 ब्रिक्स इन अ ट्रक। अप्रोक्सली कितनी होंगी, 10,000। और ये अप्रोक्सली ऊपर से बताया, तो हमने काउंट करके भी क्या बताया था, 10,000 ब्रिक्स के ट्रक में कितनी ब्रिक्स हैं, 10,000। चलो ये सम देखते हैं क्या है। Bhajan went to buy bricks. Their price was given for 1,000 bricks. Their prices were also different from a different type of bricks. यहाँ पे क्या है, वो
भजन है वो क्या जाता है, ब्रिक्स परचेस करने जाता है। आप भी मार्केट में जाते हो ना खिलौना परचेस करने, तो हर खिलौने की प्राइस क्या होती है, डिफरेंट होती है। वैसे यहाँ पे भी ब्रिक्स की डिफरेंट प्राइस है, पर किसने दी हुई है, ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो पुराने ब्रिक्स परचेस करेगा तो 1200 इन 1000 ब्रिक्स, यानी 1000 ब्रिक्स के कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसे, 1200, यानी 1200 रुपये देगा। अगर वो न्यू ब्रिक्स फॉर ईटापुर की लेता है, ईटापुर हर जगह की अलग अलग फेमस होती है ना, वैसे अगर वो ईटापुर की ब्रिक्स लेगा तो कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1800, पर कितनी है, 1000 ब्रिक्स के। यहाँ पे हमें रुपीज़ किस में दिए हुए हैं, 1000 ब्रिक्स के दिए हुए हैं। ये रहा 1000 ब्रिक्स के रुपीज़ दिए हुए, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम अ ब्रिक बाल, ठीक है। तो ये इसका कैसे कितने हैं, 2000। अगर वो ब्रिक बार्ड की परचेस करता है तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 2000, पर कितनी ब्रिक्स की, 1000 ब्रिक्स की, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम अ ब्रिक बार्ड। फिर ये क्या इसकी लेना पसंद करता है, ही बॉट 3000 ब्रिक्स। अब कितनी लेता है वो, 3000, कितनी, 3000 ब्रिक्स लेता है। तो हाउ मच डिड ही पे, अब वो कितनी ले रहा है, 3000 ब्रिक्स, और 1000 के कितने रुपीज़ हैं, तो 2000, यानी उसे कितनी चाहिए, 1000, यानी 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1000 के रुपीज़ हैं। और अगर हमें 3000 यानी 3 गुना पैसे देने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना होगा, 2 3 जा 6, 6000 रुपीज़ ब्रिक्स के देने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, गैस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो पुरानी 500 ब्रिक्स ले रहा है तो उसे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो 1000 ओल्ड ब्रिक्स यानी पुरानी ब्रिक्स के 1000 के कितने हैं, 1200, 1200। अब 500 ब्रिक्स के कितने देने हैं, मतलब क्या, आधे हैं। ये 1000 के कितनी हुई, आधे, यानी 1200 डिवाइडेड बाय 2, आधा करना है, यानी 2 6 जा 12, 0, यानी कितने रुपीज़ देने हैं उसे, 600 रुपीज़। कितने रुपीज़ देगा वो, 600। अगर वो ओल्ड ब्रिक की 500 ब्रिक्स परचेस करेगा तो कितने रुपीज़ देगा, 600। थैंक यू।